चीज़ अस्त तोहफ़ाए मुल्तान, गर्द गर्मा गदाओ गोरस्तान। इसमें शायद कोई शक नहीं कि मुल्तान खित्ता पंजाब का सबसे पुराना और आबाद शहर रहा है। हाँ, अलबत्ता इसके नाम बदलते रहे। कभी तो इसका नाम मूलस्तान था, कभी मूलतान और फिर कभी मुल्तान। और अगर इससे भी पहले की तारीख में जाएं तो इसका नाम कभी मीसान था और कभी परहलादपुरा भी। असा पिन दड़ियार फकीर से हक बावल हक सही हक बावल हक हक बावल हक सही हक बावल हक हक बावल हक सही हक बावल। सारी दुनिया छानते आए हैं, सानू कदमा चो ना ठुकरावे, बस एक ही मानते आए हैं। अज सब कत रज रज पिन घिन सू, कहीं बस दे भानते आए हैं। ये मुरज्जा-ए खलाइक मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का है, जिसमें पहली दफ़ा नीले रंग का खूबसूरत तरीन इस्तेमाल हुआ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने में शेखुल इस्लाम के जलीलुल कद्र ओहदे पर भी फायज़ रहे और उन्हें यह एज़ाज़ भी हासिल है कि बर सग़ीर में पहला मदरसा-ए सोहरवर्दिया भी उन्होंने कायम किया। और हज़रत शाह रुकन आलम हज़रत बहाउल हक बहाउद्दीन ज़करिया के पोते थे। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान का इस खित्ते और बिलखसूस मुल्तान की तारीख़ में क्या किरदार है? इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सदोज़ई ख़ानदान से है और सदोज़इयों ने 70 साल यहाँ पर हुकूमत की। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान उसकी पैदाइश जो है वो 1757 है, 1757 है और वो 21 साल की उम्र में 1789 में सूबेदार बना और उसने इस तरह मुल्तान पर कोई तकरीबन 40 साल हुकूमत की। मुल्तान का सूबा चूंकि एक उनके विरासत में चल रहा था, वो इस सूबे को कभी किसी सूरत में भी सिखों के हवाले नहीं करना चाहते थे। हरी सिंह नलवा और दीवान मिसर चंद के मुकाबले में नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान ने किस तरह लड़ाई की और किस तरह कुर्बानियां दी? उन्होंने 7 दफ़ा हमला किया। तो नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान थे, वो एक शील्ड बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस छोटी सी मुसलमान रियासत और मैं मुसलमानों का दिफा करूंगा। कितनी उम्र थी उनकी? 61 साल उम्र थी। सिख कैसे जीत गए नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान से? देखें जनाब, उनकी 50,000 फौज थी और अहमद शाह अब्दाली तोप जो है ना, वो उनके कब्जे में आ चुकी थी। जिस वक्त वो किले के अंदर दाखिल होने लगे, यहीं इसी जगह पर जहाँ पर हम इस मज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर वो तन तनहा उनके अगेंस्ट सिवाय अपने खानवादा के सदोज़इयों के और अपने बेटों के साथ एक लश्कर जरार के साथ लड़कर उन्होंने जान दे दी। 5 लड़के और 2 लड़कियाँ जंग में बाकायदा उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उनकी जो दफन की असल जगह है, उनकी वसीयत के मुताबिक इस हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार के एंट्रेंस के दरवाजे के
बिल्कुल सामने है। इसलिए कि अकीदत थी कि जो आदमी आए मेरे ऊपर पाँव रख कर अंदर जाए, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार में अंदर फातिहा के लिए जाए। मुल्तान की तारीख में मुख्तलिफ मज़ाहिब का तज़किरा मिलता है। कभी तो यहाँ सूरज देवता की परस्तिश की जाती थी, और कभी जब ये मुल्तान परहलादपुरा था तो परहलाद भगत के नाम से ये मंदिर कायम था। और कभी यहाँ ये भी हाल था, उस वक़्त के स्याहों ने, उस वक़्त के तारीख़ नवीसों ने ये लिखा है कि यहाँ 10,000 के करीब लोग इबादत करने आते थे, और सोना और चांदी जो था मंदिर के ऊपर लगा हुआ था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि यहाँ मुसलमान हुक्मरान आए, मुसलमान सूफिया आए, और ये सारा इलाका मुसलमान हो गया। जब शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान आए तो उनका मज़ार भी इस मंदिर के बराबर बनाया गया। सबसे अहम बात यह है कि मंदिर से एक रास्ता मज़ार की तरफ भी खुलता था, और वो दरवाज़ा आज भी नज़र आता है। हिंदू मत के एतबार से ये तबलीग का पहला मरकज़ था, और प्रहलाद की एक फूफी जिसका नाम रानी होलिका था, जिसके नाम से ये होली का त्यौहार मुल्तान से शुरू हुआ। जी, मुल्तान से शुरू हुआ, और उसने अपने फूफी के नाम से, कि जब प्रहलाद के वालिद ने उसके इख्तलाफ की वजह से उन दोनों को घर से निकाला, और निकालने के बाद आग के एक कुएं में दोनों को डाल दिया, और वहाँ से ये दोनों जिंदा सलामत जब वापस आए, उसके बाद लोगों ने इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। सुर्ख ईंटों और नीली टाइलों से मुज़य्यन फ़न तामीर का ये शाहकार दरअसल हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार है, और अब इसे अपने फ़न तामीर के हवाले से आलमी शोहरत हासिल है। इसीलिए इसे आगा खान अवार्ड भी दिया गया, और साथ $5 लाख की ख़तीर रकम भी दी गई, जिससे इसकी दोबारा से तज़ीनो आराइश हुई। रवायत यह है कि ये मज़ार दरअसल सुल्तान शाह मोहम्मद तुगलक के ज़माने में बादशाह के लिए तामीर हुआ था, और जब शाह रुकन आलम बादशाह से पहले ही फौत हो गए तो बादशाह ने यह फ़ैसला किया गया कि अपने मुर्शिद को इस मकबरे में दफना दें। मुल्तान जहाँ और बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, वहाँ ब्लू पॉटरी या मिट्टी के बर्तनों पर नीली काश्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये फ़न शायद आया तो ईरान से सेंट्रल एशिया के रास्ते था, लेकिन अब ये मुल्तान के लिए मखसूस हो गया। सदियों से नीले रंग का बर्तनों पर इस्तेमाल जारी है। तो ये रंग कहाँ से आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? पत्थरों को जब पीसते हैं उसके अंदर से कलर निकालते हैं, कलर निकाल के उसका कलर बनता है पत्थरों का, फिर इसको कलर करके फिर इसको भट्टी में रख दिया जाता है। जब भट्टी से निकालते हैं फिर एक दफ़ा दोबारा इस पर ग्लेज, जो चमक नज़र आ रही है आपको, ये शीशे को पिघला के फिर इस पर शीशे की ग्लेज कर दी जाती है, तो जिससे ये पुख्ता हो गया और मजबूत हो गया। जापान है, दुबई है, इंग्लैंड है, अमेरिकन है, तो अक्सर मुल्क के जो गैर ममालिक आते हैं वो ये ब्लू पॉटरी लेके जाते हैं। किला एक कोहना की सबसे ऊंची जगह दमदमा है जहां मैं खड़ा हूं। किसी ज़माने में ये ऊंची जगह किले के अंदर से
बाहर मौजूद दुश्मनों को देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब इसे म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और इसमें मुल्तान की तारीख को तस्वीर की शक्ल में महफूज कर दिया गया है। जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए कि मिस्ताक सिकंदर आज़म जहाँ से भी गुज़रा, सदियाँ गुज़रने के बाद अब तक उसके कदमों के निशान बाकी हैं। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने मुल्तान भी फतह किया और ये भी दावा किया जाता है कि एक तीर उनके सीने में यहीं पर पेवस्त हुआ जिससे वो जांबर ना हो सके। ये हकीकत है, ख्याल आराई है, अफसाना निगारी है, क्योंकि इस तरह की दास्तानें पंजाब में बहुत सी हैं। लेकिन ये बहरहाल सच है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान के किले पर हमला किया तो उसे भी बड़ी मुश्किल से फतह हासिल हुई। नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया तो साथ ही मुल्तान को भी 7 दिन की खौफनाक लड़ाई के बाद फतह किया। मुल्तान की तारीख़ में मोहम्मद बिन कासिम के हमले की गूंज अब भी सुनाई देती है और किला कोना को अब मोहम्मद बिन कासिम ही के नाम से मंसूब किया गया। मुल्तान में जगह जगह फ्लाईओवर्स नज़र आते हैं जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौर में ट्रैफिक की रवानी के लिए बनवाए थे। मुन्नू भाई ने एक बार लिखा था, जिसका मुल्तान मजबूत उसका इक़्तिदार भी मजबूत। और वाकई अगर बनज़रे गौर देखा जाए तो मुल्तान में जिस भी पार्टी की सियासत, जिस लीडर की सियासत मजबूत होती है, उसका मुल्क में काफ़ी असर होता है। और ये मेरे पीछे वाइट हाउस मुल्तान है। इसकी एक बड़ी तारीख़ी हैसियत है, क्योंकि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के बाद अक्सर यहाँ आते थे और बड़े बड़े फ़ैसले इसी वाइट हाउस में होते थे। ये वो तारीख़ी बेडरूम है जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आकर ठहरा करते थे और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात भी जनरल ज़िया उल हक़ से हुई थी। वाइट हाउस के अंदर ही ये वो तारीख़ी कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला इस कमरे में हुआ। मुल्तान आबादी के एतबार से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। सियासत के हवाले से मुल्तान का बहुत ही असर रहा है। अगर आप उस फहरिस्त को देखें कि यहाँ से कौन कौन पाकिस्तान में आला ओहदों पर रहा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर गवर्नर और वज़ीर आला रहे, इस घर के मालिक नवाब सादिक कुरैशी गवर्नर रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी जो इनके करीबी रिश्तेदार थे वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पंजाब के गवर्नर रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी का तल्लुक़ भी मुल्तान से था और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। सैयद फ़खर इमाम कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। गर्ज़े के ये एक लंबी फहरिस्त है और कहा जाता है सियासत सीखनी है तो कोई मुल्तानियों से सीखे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हों, शाह महमूद कुरैशी हों या जावेद हाशमी हों, उनके हवाले से मुल्तानी सियासत का डंका मुल्क भर में बजता रहता है। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का शुमार मुल्क भर के मोहतबर मेडिकल कॉलेजेस में होता है।
फ़न तामीर के शाहकार और कुरानी आयात से मुज़य्यन साहिब मकबरा की तारफ़ क्या है और उनकी क्या खिदमत है? पूरा नाम है हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़। आप हज़रत शाह अली कसवर के पोते हैं और हज़रत अबू बकर गर्देज़ के फ़र्जंद हैं। अफ़गानिस्तान के सूबा गर्देज़ से तशरीफ़ लाए। आप शेर की सवारी पर तशरीफ़ लाए और हाथ में सांप था, तो वो लोगों को करामात के ज़रिए अपने गिर्द इकट्ठा करते थे। आप जिस सवारी पे आए, शेर की हाथ में सांप था, उस सांप को यहाँ दफन किया गया, और जिस शेर पर आप सवार होकर आए वो यहाँ मदफन है। हमारे ख़ानदान की ये भी रिवायत है कि यहाँ पे जो मखदूम होता है वो एक सजादा नशीन, वो एक दफ़ा उसको मखदूम राजू शाह कहा जाता है और अगले को यूसुफ सानी कहा जाता है। तो लिहाजा उसी एतबार से उनके लिए जो कब्रें हैं वो भी उनके लिए जगह मखसूस है। तो वो इस तरह यूसुफ सानी जो हैं उनकी यहाँ पे कब्र है और हज़रत राजू शाह साहब के लिए यहाँ है। तो ये 1 बाय 1 जैसे जैसे 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद उसी कब्र में तदफीन हो जाए, इसलिए कि 60-70 साल के बाद उसी कब्र में दफन होने की शरीयत में इजाज़त है। मुल्तान के पुराने शहर के महलों में बहुत से औलियाए कराम मदफून। मूसा पाक शहीद का मज़ार है और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इसी खानवादे से तल्लक़ रखते हैं। इससे पहले इनके वालिद, चचा, ताया सभी सियासत में सरगर्म रहे और उन्होंने मुल्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। निश्तर मेडिकल कॉलेज की जगह भी गिलानी ख़ानदान की तरफ से अतिया की गई थी। हर इलाके का कोई ना कोई खाना मशहूर होता है। मुल्तान में मैदे और सूजी को खमीर करके डोली रोटी बनाई जाती है। इसका जायका थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, लेकिन इसको चनों के साथ खाया जाता है। किसी ज़माने में तो मुल्तानी जूता काफ़ी मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब भी कन्याली तिल्ले वाले जूते अब भी खासे पसंद किए जाते हैं। और मुल्तानी खुस्सा जो है, इसकी तो एक ख़ास वैरायटी और इसकी एक ख़ास पहचान है। बरे सगीर का शायद ही कोई शहर या कदीमी गांव ऐसा हो जिसकी कोई ना कोई मीठी चीज़ मशहूर ना हो, मगर मुल्तान का सोन हलवा तो शायद पाकिस्तान भर की मीठी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के सब सोन हलवे की दुकानों पर एक ही दावा है कि ये हाफिज़ का असली सोन हलवा है। ये तो इल्म नहीं कि इनमें से असल हाफिज़ सोन हलवा कौन है, लेकिन आइए जायका लेते हैं, खाते हैं, चखते हैं और अंदाज़ा करते हैं ये वाकई असली है। जायका तो बड़ा ज़बरदस्त है। इनका कहना है कि दरअसल सारे आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही फैमिली से हैं, इसलिए सब एक ही लड़ी से हैं, इसलिए सब हाफिज़ का सोन हलवा कहते हैं और उसी से मशहूरी करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरम गेट मुल्तान के एक कदीमी बालाखाने में, जहाँ कभी घुंघरुओं की आवाज़ अपने तमाशबीनों को महसूस करती थी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ना वो माहौल रहा और ना वो हालात। अब ना यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ आती है
और ना यहाँ से बड़े फनकार रोशनियों की दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन अगर माजी में झांक कर देखें तो मुल्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम रोशनियों की दुनिया को दिए। कौन कौन मुल्तान से तल्लुक़ रखता है, कहाँ कहाँ रहता था? अंजुमन रहती थी चौक शीदा पे, गौरी भी उधर रहती थी, नहीद अख्तर सीआई स्टाफ रहती थी, रीमा भी चौक शीदा रहती थी, उसकी वालदा का नाम था सैया, और ये सैमा वगैरह जो है ये हमारे इलाके से बाहर रहते थे। जाल चिट्टा साबन वाली गली में रहता था, नूर नवे शहर में रहती थी। डांस रीमा थी, उनकी अदाकारी अच्छी लगती है, उनका फन बहुत पसंद है हमें। हम नूरी शान हैं और क्या नाम है, हम इस फील्ड के हैं, डांस वगैरह करते हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं पर अल्लाह बना देगा हमें भी। प्राइवेट लोगों ने ये मोल मतलब अपना रखा है गाने का, डांस का। हमारी फनकार आए हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। जो लोग यहाँ से मुंतखब होकर जाते हैं, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं तो इन लोगों के पास बहुत आते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद वो 5 साल तक इन लोगों को मुंह तक नहीं दिखाते।